আসসালামু আলাইকুম, আমি রাকিব আবার আসলাম একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। সেটি হচ্ছে সৌদি আরবে মাতাম যে বলে, মাতামের ভিতরে কিচেনে যে সেফ থাকে তাদের সাথে আলাপ করব। আর আমি যে মাতামে আছি সেটার ভিডিও। তো মাতামে যে হেল্পার থাকে বাঙালি যেমন আমি, তারপরে আমাদের যে মাতামে কিচেনে যে সেফ তিনি হচ্ছে ইন্ডিয়ান। তো তার সাথে আলাপ করব, আসলে বাংলাদেশের মানুষের সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করব তাকে, আসলে তার কাজগুলো কি সেটিও দেখাবো। তো তার এই মাতামের কি পয়েন্টে আছে বা তার দায়িত্বটা কি, তো সেগুলো জানবো। তো চলেন আর কথা বাড়াবো না, তাকে তাহলে জিজ্ঞেস করি তার কাজগুলো কি সেগুলো দেখাবো। আশা করি বুঝতে পারবেন সৌদি আরবে কিচেনের ভিতরের যে কাজগুলো বা বাঙালিরা একটা শেফ বা একটা বাবুজির সাথে যে হেল্প করে তাদের কাজগুলো কি কি সেগুলো জানবো। তো চলেন তাহলে। সো গাইস, এই হচ্ছে আমাদের শেফ। তো অ্যাকচুয়ালি উনি হচ্ছে ইন্ডিয়ান, ওনার সাথে আলাপ করবো। যেহেতু সব ব্যস্ত, আমিও এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করি, তো আমি জানাবো আসলে কিচেনের ভিতরের কাজগুলো কি। যেহেতু সে ইন্ডিয়ান, তার সাথে হিন্দিতে বাত করতে হবে। তো ওনার নাম হচ্ছে শোয়েব ভাই, তো আমি তার সাথে আলাপ করব। হ্যাঁ শোয়েব ভাই, कैसा हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है भाई। शोएब भाई इधर सेफ है, तो इससे भी बड़ा एक सेफ है, वो भी इंडियन है, तो अभी नहीं है। अभी जो मातम में सुबह का ड्यूटी है शोएब भाई का ही है। तो अभी शोएब भाई से पूछेंगे कि शोएब भाई को बंगाली आदमी कैसा लगता है, और बंगाली आदमी जो काम करता है वो क्या अच्छे से करता है या अली बाबा करता है, ये भी पूछेंगे। तो शोएब भाई, हाँ भाई, बोलिए कि हम लोगों का जो बांग्लादेश का आदमी है वो तो आप लोगों के साथ काम करता है, जैसे भी मैं भी करता हूँ। हाँ। तो हम लोगों के साथ काज करने से आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। शुरू में आता है, थोड़ा पहले क्लीन विन करते हैं, फिर थोड़ा काम सीखता है, फिर काम सीखने के बाद जैसा हेल्पर बनता है, फिर हेल्पर से शेफ बनता है। ऐसे आस्ते स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल करना पड़ता है, बिना स्ट्रगल किए शेफ नहीं बन सकता है। ऐसे आप कितने साल से है यहाँ पर? हम रेस्टोरेंट में, दीपा रेस्टोरेंट में हम अभी तक मेरा 5 साल चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखे यहाँ से। और एक बात जो आपको तकलीफ़ लगता है, जो बांग्लादेश से जो लोग आता है दलाल के माध्यम में आता है, फिर नौकरी देता है, ठीक से नौकरी नहीं देता, इस बारे में आपको क्या कहना है? इस बारे में हम बोलेंगे कि जो दलाल है, दलाल को सही एजेंसी, मतलब जहाँ बंदा वो देता है सही तरह से उसका काम होना चाहिए, कफाला होना चाहिए। अभी का टाइम पे दलाल फंसा देता है हर जगह लाके बंदा को, खास करके बांग्लादेशी को, मतलब गलत काम में दे देता है। दूसरा बात अकामा नहीं बनाता है, कफाला नहीं कराता है। ये बहुत बड़ा दिक्कत है बांग्लादेशी के लिए। हम चाहेंगे कि दलाल को अच्छा से अच्छा ये किया जाए, उसको बोला जाए कि बंदा के लिए अच्छा से अकामा कफाला का बंदोबस्त किया जाए। तो ये बात तो सही है, लेकिन मैंने इसलिए पूछा कि जब भी मैं देखता हूँ यहाँ पर आदमी आता है, शोएब भाई को ज़्यादातर अफसोस लगता है कि तू लोग क्यों दलाल पकड़ के क्यों आता है। हम लोगों का कंट्री में तो दलाल का कोई वसूल नहीं है, जो आएगा खुद के मर्ज़ी से आएगा। तो इसलिए मैंने पूछा कि मेरा जो वीडियो सब लोग देखेगा ये भी समझेगा कि दूसरे कंट्री का जो लोग है वो दलाल मलाल नहीं पकड़ता है, ऐसा है ना? हाँ, हम लोग इंडिया में इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू देख के हम लोग यहाँ आते हैं, वहाँ पे हम लोग एग्रीमेंट बन जाता है, जैसे यहाँ पर आते हैं वैसे ही सेम होता है। लेकिन बांग्लादेश में ऐसा नहीं होता है। बांग्लादेश में भी ऐसा होना चाहिए, एग्रीमेंट बनना चाहिए। यहाँ पर आके तकलीफ नहीं हो बंदा को थोड़ा आसान हो। विदेश में काम करता है तो मुसीबत में चलेगा तो और प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगा। हाँ वही है। अभी जो शोएब भाई से बात किया वो इंडियन है, मैं उसके साथ काम करता हूँ, अच्छा आदमी है। और एक है वो बड़ा सेफ है, वो अभी तक नहीं आया। 2 शिफ्ट में चलता है ये माताम। किचन बड़ा है, अभी कस्टमर थोड़ा कम है गर्मी के लिए। তো আমি এখন বাংলায় বলি, কারণ গরমের জন্য কাস্টমার কম, এটার জন্য মাতামে আপাতত লোক কম। তো আমি যার সাথে আলাপ করলাম তিনি হচ্ছে ইন্ডিয়ান। তিনি আমাকে বলে অ্যাকচুয়ালি যে তোরা যে কাজ করস, দালাল যে নিয়ে আসে, শুধু কেন এইভাবে তোদের সাথে প্রতারণা করে, কাফেলা করে না। তো এটার জন্য আমি এই প্রশ্নটা করলাম। অ্যাকচুয়ালি সবাই বুঝতে পারছেন যে আমার ভিডিও করার উদ্দেশ্য আসলে ইন্ডিয়াতে যারা আসে তাদের দালালের কোনো চক্র নাই, তারা নিজেরা পরামর্শ করে আসে। তো তাদের সাথে কাজ করে আমাদেরও ভালো লাগে, অনেক কিছু শেখায়, তো আমরাও শিখতে পারি অনেক কিছু। প্রথমে সবাই হেল্পার থাকে, পরবর্তীতে যার একটা সেক্টর হয়। তো এই ছিল আসলে, তার সাথে তো আলাপ করছি, অনেকটা জানতে পারছেন। আর কিচেনের এই যে সাইটগুলো আমি দেখালাম, তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন। এই ছিল আমার ভিডিও, আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন। অ্যাকচুয়ালি
আমাদের দেশের বাঙালিরা এই কিচেনে এসে কী কাজ করে। আর আমাদের অনেক বাঙালিও আছে, তারাও বড় বড় কাজে আছে কিচেনের ভিতরে। তো আমি যে মাতামে কাজ করি সেটা তারা হচ্ছে ইন্ডিয়ান, মাসিরিও আছে। তো আশা করি আমি বুঝাইতে পারছি অ্যাকচুয়ালি কিচেনের ভিতরের কাজগুলো। আর আমাদের বাঙালি সম্পর্কেও তার মতামত জানলেন। তো আশা করি সবাই বুঝছেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমার ভিডিও শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।